नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। और टॉपिक क्या है, वो ये है प्राइस टू बुक रेशियो, इट्स सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेबिलिटी, राइट। तो ये मेरा ब्लॉग है मैनेजमेंट एंथुजियास्ट। इस पर आप जाके इसके बारे में और अलग अलग चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और बिजनेस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है, इसके बारे में आप आज जानेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर, प्राइस टू बुक रेशियो। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, ये प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है? इट इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक्स दैट कंपेयर्स अ कंपनीज करंट मार्केट प्राइस पर शेयर टू इट्स बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है, एक शेयर की जो मार्केट प्राइस है, उसको ये कंपेयर करता है कंपनी की बुक वैल्यू से। तो उससे पहले हम बुक वैल्यू के बारे में जानेंगे। बुक वैल्यू होती है कंपनी की नेट वैल्यू, मतलब जो कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी के किसी भी कंपनी के जो है एसेट्स होते हैं, तो उनके उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नेट एसेट्स हैं कंपनी के, उनकी जो एसेट्स है उनकी नेट वैल्यू जो कि बैलेंस शीट में मतलब कि मेंशन्ड होती है, वो कहलाती है बुक वैल्यू। तो ये इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट शेयर होल्डर्स वुड थ्योरेटिकली रिसीव। अगर मतलब इसका मतलब है कि कंपनी किसी भी वजह से अगर लिक्विडेट हो जाती है या बंद हो जाती है, तो क्योंकि कंपनी के जो शेयर धारक हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको उनका पैसा, मतलब हिस्सेदार है ना वो कंपनी में, उनको कंपनी ने पैसा, मतलब अगर कंपनी किसी वजह से बंद हो जाती है तो उन्होंने जो पैसा लगाया उसमें से कुछ तो उनको मिलेगा वापस। तो वो क्या मिलेगा? जो कंपनी के एसेट्स हैं उन एसेट्स को बेच करके जो पैसा मिलेगा वो उनको मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर बंद हो जाती है तो जो उसके जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितना पैसा रिसीव करेंगे। अगर कंपनी की सारी जो सारे एसेट्स को बेच दें और सारे जो कर्जे हैं, उसके लायबिलिटीज हैं, उनको चुका दें, तो कंपनी का जो भी मतलब जो पैसा बच रहा है वो शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा। तो वही बुक वैल्यू होती है कि वो जो कंपनी के मतलब कि जो पूरे एसेट्स हैं उनकी नेट वैल्यू, ठीक है। और अगर बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी हो तो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ऐसे निकलती है ये, ठीक है। तो पी प्राइस टू बुक रेशियो होता है जो कि कंपनी की करंट मार्केट प्राइस को पर शेयर को उसके पर शेयर बुक वैल्यू से कंपेयर करता है, और ये बताता है कि किसी भी कंपनी के नेट एसेट्स के लिए, मतलब ईच डॉलर ऑफ कंपनीज नेट एसेट कितना जो इन्वेस्टर्स हैं वो पे करने के लिए विलिंग है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है P/B रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। अब मार्केट प्राइस पर शेयर तो आपको मालूम ही है कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का, और जो बुक वैल्यू है इस शेयर की, जो कि यहाँ से निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, वो इसमें रख देंगे तो P/B रेशियो आ जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये वैल्यूएशन बेंचमार्क है। अगर लो पीवी रेशियो होगा, इसका मतलब है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, और मतलब उसके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपको सस्ते में जो स्टॉक है वो मिल रहा है। अगर पीवी रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब है कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है कंपनी के मतलब कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में, और मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में इसमें ग्रोथ होगा। तो जो कंपनी के जो भी मतलब जो भी लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कंपनी के पर शेयर बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार हैं, ठीक है। और एसेट हैवी इंडस्ट्रीज में जो है ये यूजफुल है, क्योंकि कंपनी में जो एसेट हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, रियल एस्टेट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गए, उसमें माना जाता है कि जो बुक वैल्यू है उनके जो जितने भी बिजनेस के एसेट्स हैं उनको ट्रूली रिप्रेजेंट कर रही है बुक वैल्यू। इसके अलावा ये रिस्क इंडिकेटर है। अ लो P/B रेशियो कैन ऑल्सो इंडिकेट पोटेंशियल रिस्क, ठीक है। अगर लो पीवी रेशियो है, इसका मतलब है कि रिस्क जो है वो मतलब कि उसमें काफी ज्यादा है,
और उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो पुअर है, आउटडेटेड एसेट्स हैं उसके, और अंडर वैल्यूड टेंजिबल फैक्टर्स हैं लाइक ब्रांड इक्विटी। उसके बाद इंडस्ट्री कंपैरिजन के लिए भी ये यूज होता है। पीबी रेशियो very significantly used by industry, so comparisons are meaningful only within the same sector। अगर एक ही सेक्टर की कंपनीज को आप कंपेयर कर रहे हैं तभी मीनिंगफुल होता है। सप्लीमेंट्री टूल, अगर मतलब जो प्राइस टू बुक रेशियो है ये आइसोलेशन में यूज नहीं किया जाना चाहिए, इसके साथ साथ अदर फैक्टर्स हैं जैसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस, उनको भी इसके साथ मिला करके कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एसेस किया जाना उचित होता है। अब इसमें जो एप्लीकेबिलिटी है इसकी देख लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई कंपनी मान लीजिए XYZ, उसका मार्केट शेयर पर प्राइस है $50, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी मतलब जो लोगों का मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है वो $500 मिलियन लगा है, और उसके 10 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना हो जाएगा? तो ऊपर फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा। और 500 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन, 50 USD का बुक वैल्यू पर शेयर आ गया। और प्राइस टू बुक रेशियो क्या आ गया? मार्केट प्राइस पर शेयर है 50, बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? 50, मार्केट प्राइस इसका 50 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 50 1.0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो है वो उसकी बुक वैल्यू पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो कोई इम्प्लाइंग दैट मार्केट परसीव द कंपनीज एसेट्स आर एक्यूरेटली वैल्यूड, मतलब मार्केट ने कंपनी के मतलब जो भी ये माना कि कंपनी के एसेट्स हैं जो वो उनको मतलब वो एक्यूरेटली वैल्यूड है, ठीक है। और अगर इफ कॉम्पिटिटर्स इन द सेम सेक्टर, अगर किसी भी कॉम्पिटिटर का जो कि इसी सेक्टर की कंपनी है उसका प्राइस टू बुक रेशियो 2.0 होता, तो XYZ जो ये वाली कंपनी है इसका उसके कंपैरिजन में जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, वारंटिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब लिमिटेशंस क्या है इसके? एक तो ये लिमिटेड यूज फॉर इंटेंजिबल एसेट हैवी इंडस्ट्री, इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर इंडस्ट्री लाइक टेक्नोलॉजी और सर्विस वेयर इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, ब्रांड वैल्यू हो गई, जो कि मतलब जहां पे कि इंटेंजिबल एसेट्स ज्यादा है, उसके लिए जरूरी नहीं कि ये मेथड सुटेबल हो। उसके बाद है अकाउंटिंग डिफरेंसेस, वैल्यूएशंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब हो सकता है कि अलग अलग प्रैक्टिसेस में कंपनी के जो की वैल्यू जो अलग अलग तरीके से लगाई जाए, तो जो अलग अलग वेरिएशंस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के, दे कैन डिस्टॉर्ट बुक वैल्यू एंड मेक कंपैरिजंस अनरिलायबल, ठीक है। तो बाय कंबाइनिंग द प्राइस टू बुक रेशियो विद अदर वैल्यूएशन टूल्स एंड कंडक्टिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक एनालिसिस, इन्वेस्टर्स कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक था दोस्तों वो था प्राइस टू बुक रेशियो, इसके बारे में आज हमने समझा। और प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।